हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपने इंटरेस्ट एंड कैपिटल को कवर अप किए, जो कि एक हिसाब से बोलोगे 360 डिग्री कवरेज था। वहां पर 6 वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस भी अपने किए हुए। आज अपने जो एक और आइटम होता है पीएल एप्रोप्रिएशन को पकड़ने वाले इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स। सो ये मतलब क्या, जो पार्टनर्स जो होते हैं ना अपने निजी खर्चा के लिए कुछ ड्राइंग्स करते हैं, उनको भी तो अपना घर परिवार चलाना है, तो कुछ पैसा निकालते हैं वो लोग। वो जो ड्राइंग करते हैं ना उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, फर्म को इंटरेस्ट देते हैं। तो दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ए इनकम फॉर द फर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग कहां पर लिखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो कि अपने देखे भी थे पिछला बार। सो लेट अस गेट इनटू दिस एंड अंडरस्टैंड द डिटेल ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो, जैसे कि मैं बता ही रहा हूं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या इनकम है, जिसको क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल या फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है तो करंट अकाउंट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पर और है, दोनों में से कोई भी एक रहेगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ चला जाएगा, साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्री, अगेन आई एम टेलिंग दैट वी पीपल हैव डन इट इन क्लास 11 ऑल्सो। ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये सारे एंट्रीज किए हुए अपने। नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो ध्यान देने वाली चीज़ें इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स में, यहाँ पर एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सो लेट अस सी दैट। एंड अपने जो 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना, उसका भी टाइम स्टैम्प नीचे आपको मिल जाएगा। सो पहला चीज़ से, इंटरेस्ट इन ड्राइंग शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द विड्रॉल। जिस डेट से आपको डेट फैक्टर भी कंसिडर करना है, यदि 15 तारीख को विड्रॉ हो रहा है सो आपको अकॉर्डिंगली देखना है। नेक्स्ट लिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द डेट ऑफ द विड्रॉल, यदि डेट नहीं दिया है, ओके मान लो आपको 1 सितंबर से विड्रॉ किया, तो आपको मालूम है कि सर 7 मंथ्स का मेरे को क्या करना है, ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला ही नहीं, ठीक है, कि ड्राइंग्स कब किया, बस बोला 60,000 रुपया विड्रॉ किया है, लेकिन कब किया, 1 तारीख को किया, 30 तारीख को किया, 1 फरवरी को किया, नहीं बोला। तो उस केस में अपने क्या करेंगे, वी शैल कंसिडर 6 मंथ्स। यहाँ से भी ना एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, और अपने बच्चे लोग क्या कर लेते हैं, ज़्यादातर पूरे साल का दे देते हैं, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, हम लोग एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, और यदि क्वेश्चन में पर एनम पर मंथ नहीं दिया रहे इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन सिंपल सा बात है, हम लोग उसमें टाइमिंग फैक्टर नहीं लगाएंगे। सिंपल जैसे 5 लाख इंटू 6% कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें टाइमिंग फैक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पर एनम या पर मंथ नहीं दिया। जैसे ऐसे देता है ना 6% पर एनम, यदि ये पर एनम ये चीज़ नहीं लिखा है तो डायरेक्टली उस अमाउंट के ऊपर रेट लगा देना, इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अलग अलग अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके टोटल कर लेते हैं। बट एक शॉर्टकट है यहाँ पर इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स में, दैट यदि सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एक इवन टाइम इंटरवल में हो, एक इक्वल टाइम इंटरवल में हो, देन इन दैट केस अलग अलग आइटम को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग ना कैलकुलेट करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, दिस व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इवनली, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या सेमी एनुअली हो, विद इक्वल अमाउंट होना जरूरी है, नहीं तो ये फिर शॉर्टकट नहीं लगेगा। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंडिविजुअली वी कैन यूज शॉर्टकट। सर जैसे क्या हुआ सर, जैसे एक पार्टनर है, उसको अपने घर चलाने के लिए या कुछ भी हो, उसको अपने एक इवन अमाउंट मतलब 1000 रुपया करके मान लो पर मंथ विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो बिगिनिंग ऑफ एवरी, कभी बिगिनिंग कभी एंड, कभी 2 महीना नहीं, ऐसा नहीं, एक इक्वल इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग्स तो 1000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12,000 इंटू रेट जो भी दिया रहेगा वो लगाएंगे। और ये जो टाइमिंग फैक्टर होता है ना, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज टाइम्स। ये एवरेज टाइम आप लोग लर्न भी कर सकते हो, एंड इफ नॉट, इसको निकालने का भी एक तरीका है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। इसको देखेंगे, जैसे यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में किया जा रहा है, तो 1 अप्रैल में किया, तो 1 अप्रैल के बाद कितना महीना बचा आपके पास, कितना बचा, 12 महीना बचा। और जो लास्ट वाला ड्राइंग होगा वो कब होगा सर, 1 मार्च को होगा, तो उसके बाद कितना टाइम बचा, 1 महीना ही बचा सर, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सर 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है सर, 6.5। सो ये आ गया आपका टाइमिंग फैक्टर। ठीक है, यदि एंड ऑफ एवरी मंथ करेगा तो क्या सर, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यही एवरेज वाला फॉर्मूला लगा लेना, दैट इज 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5। मिडल ऑफ एवरी मंथ हो तो फिर आपका आ जाएगा 11.5 प्लस लास्ट वाला में से 0.5 डिवाइड बाय 2, 6। तो ऐसे करके ना अपने आपका ये जो फॉर्मूला, यहाँ से भी ना एमसीक्यू आ सकता है, यदि आपका बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो तो क्या टाइमिंग फैक्टर लगेगा, ये सब करके थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में एमसीक्यूज दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि ये क्वार्टरली किया जाए, जो ड्राइंग्स अमाउंट है वो क्या कर ले,
मंथली नहीं करके क्वार्टरली कर ही सकते हैं ना। वो लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ कि चलो हाँ भाई क्वार्टरली पैसा निकालते हैं, ठीक है। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार निकालेंगे, 3 महीना में निकालेंगे, ठीक है। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3 महीने के बाद निकालेंगे। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में यदि रहता है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया सर, 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स कितना हो जाएगा सर, 3 महीना बच जाएगा सर, क्योंकि उसने कब निकाला पैसा, 1 जनवरी को निकाला। 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। इसका मैंने ऑब्वियसली नोट्स हर एक चीज़ का मिल जाता है, आप लोग को मालूम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 7.5, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो 4.5 और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तो 6, ठीक है। एंड यदि हाफ ईयरली हो तो फिर वैसे 9/12, 3/12 एंड देन 6/12। रहा टोटल ड्राइंग्स और रेट में कंफ्यूजन नहीं होता है, ये एवरेज टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने का चांसेस रहता है। दिस एवरेज पीरियड इन द अबव केसेस कैन बी लर्न और डिराइव। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, लर्न कर लो, कोई झमेला नहीं, रिस्क नहीं लेना है एग्जाम में मार्क्स के साथ, ठीक है। और डिराइव बाय बिलो मेंशन फॉर्मूला, ठीक है, और वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। कभी कभी ना व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट हो रहा है लेकिन ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हो रहा है, सिर्फ 6 महीना के लिए हो रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे सर, यदि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, सो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा सर, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग 6 महीना, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग 1 महीना, एवरेज पीरियड कितना हो गया 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5। ऐसे करके भी आ सकता है। आजकल ना जैसे कि क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, टफ करते जा रहे हैं, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। दैट इज बिग इन द फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। तो यहाँ पर 9 मंथ्स वाला भी है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। एंड ये जो फाइनल सेल्फ नोट है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू ड्राइंग्स मेड आउट ऑफ कैपिटल। ये भी ध्यान रखना, यदि ड्राइंग्स वाला वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना। ओनर अपना खर्चा के लिए, एक पार्टनर भी ओनर होता है, वो भी अपना खर्चा के लिए थोड़ा सा पैसा फर्म से निकालते रहता है एज सॉर्ट ऑफ, मतलब क्या होता है, घर खर्चा चलाने के लिए, ठीक है। तो उसको अपने बोलते हैं ड्राइंग्स। बट यदि कैपिटली विड्रॉ कर लिया तो दैट इज नॉट ड्राइंग, उसको बोलते हैं अपने कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। तो वो फिर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स में नहीं आएगा, फिर उसका इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करते समय जाएगा। सो इफ द ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ कैपिटल देन इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज्ड ऑब्वियसली। सो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया सर। अब इसके बेसिस में यदि 2-4 क्वेश्चन कर ले तो और क्लियर हो जाएगा। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, लेट अस सी। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर ना मैंने 3 क्वेश्चन लेके रखा हुआ है क्वेश्चन बैंक में। कैलकुलेट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर गोपाल who is a partner in a firm in each of the following cases, ठीक है। सो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही 6 क्वेश्चन हो गया फिर, ठीक है। गोपाल्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोज। अब होता क्या है ना, ये सब यूजुअली आजकल 1 मार्क्स ही आते हैं, ये अलग अलग केसेस। गोपाल्स ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, सो देखो सर 31 मई में कुछ ड्राइंग किया है, 1 अगस्त में 750, 30 सितंबर में 1250, 1 दिसंबर में 500, फिर 1 फरवरी में 500। क्या इवन अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, नहीं। क्या इक्वल टाइम स्पैन है, नहीं। तो यहां पर अपने क्या करेंगे, वी कैन नॉट यूज शॉर्टकट फॉर्मूला, वी विल बी यूजिंग, वी शैल मेक टेबल एंड कैलकुलेट। सॉल्यूशन 1 ये आपका हो गया केस 1, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अलग अलग डेट दे दिया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, नंबर ऑफ मंथ्स, इसके बाद कितना बचा, 31 मई के बाद यदि आप 31 मार्च तक देखोगे तो आपके पास 10 महीना बचा है, ठीक है। 1 फरवरी के बाद आप यदि 31 मार्च तक देखो तो फरवरी मार्च 2 महीना ही बचा, ठीक है। सो वैसे किया, फिर क्या वर्किंग अपने बना लिए यहाँ पर, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर कितना आ रहा है सर 83.33, इसका कितना आ रहा है सर 50 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से डेसिमल है तो अपने इसको भी कंसिडर करें, 62.50, फिर इसका आ गया 16.67, फिर इधर आ गया आपका सर 8.34, ठीक है। इसको यदि अपने टोटल करेंगे सर तो मेरा कितना आ जाएगा 220.84। इज दैट क्लियर। अब ये जो 220.84 है अप्रॉक्स, इसको अपने लिख सकते हैं 221 रुपीज़ 221 क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया। अब केस 2 में देखते हैं सर, केस 2 में क्या है, गोपाल विड्रू ₹4,000 पर मंथ निकाल रहा है, मतलब 12 बार निकालेगा ये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ का स्टार्टिंग में। तो अपने को क्या करना है सर, केस 2 करते हैं, झट से हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। इज दैट क्लियर। सो ये हो गया। सो इसका फॉर्मूला लिख लिया आपने,
टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। सर टोटल ड्राइंग्स कितना क्या सर 4000 करके कर रहा है ना, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा सर 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, यहाँ पर हर केस में तो सर एक ही सब क्वेश्चन ही है, तो 10% हो गया सर। बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में एवरेज पीरियड क्या होता है सर 6.5 डिवाइडेड बाई 12। सो इसका आप निकालो कितना आ रहा है, इसका आ गया सर ₹2600। इज दैट क्लियर? काफी सिंपल सा है सर, ये शॉर्टकट तरीका से, नहीं तो क्या होता ना हर बार 12 महीना का करके फिर करना पड़ता तो बहुत मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट, गोपाल विड्रू 6000 पर मंथ, और ये यहाँ पर ये नहीं बोला कि मिडल ऑफ द ईयर है या एंड ऑफ द मंथ है, और यहाँ पर ये नहीं बोला कि मिडल ऑफ द मंथ है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है। तो अपने क्या जनरल एजम्पशंस क्या ले सकते हैं, मिडल ऑफ द मंथ ले लेते हैं। 6000 इंटू 12 72,000 इंटू 10% है सर, और मिडल ऑफ द मंथ के केस में क्या हो जाएगा सर 6 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका कितना आ जाएगा सर ₹3600। ठीक है, फिर देखते हैं केस 3 में क्या रखा हुआ है अपने लिए। गोपाल विड्रू 18,000 एट द एंड ऑफ इच क्वार्टर। सर क्वार्टर मतलब 4 बार विड्रॉ कर रहा है, सो 18,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72,000। ठीक है, इंटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड ऑफ इच क्वार्टर मतलब एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा सर 9 + 0। एंड ऑफ इच क्वार्टर मतलब क्या हो जाएगा 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4.5। ठीक है, सो ऐसे अपने को मालूम है कैसे एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। सो 4.5 डिवाइडेड बाई 12, सो इसको अपने कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2700 ₹2700। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं केस 4। केस 4 में क्या है, गोपाल विड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। साल के बीच में सर कब, सर डेट बताओ तो मैं अच्छा से कैलकुलेट करूंगा। डेट नहीं दिया है तो अपने पहले भी एक सेल्फ नोट किए थे, यहाँ पर क्या समझे थे सर, डेट यदि ना दिया रहे तो अपने क्या करेंगे मिडल ऑफ द ईयर मान लेंगे 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू 50,000 इंटू 10%। सर डेट तो दिया ही नहीं, सो मैंने 6/12। तो यहाँ पर नोट भी दे देना, सिंस डेट ऑफ ड्राइंग it was not mentioned, so we have taken 6 months. So इसका कितना आ जाएगा सर 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, आधा हो जाएगा 2,500 ₹2,500। सो ये वाला भी मैं बोलना चाह रहा था, एग्जाम में यूजुअली बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट फाइनल थे केस 6। गोपाल विड्रू 90,000 आउट ऑफ कैपिटल। ओ माय गॉड, सो आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। सो यहाँ पर विड्रॉ ड्रॉइंग से सब वर्ड्स देखे ना, भावुक नहीं होना है अपने को क्या है, ये आउट ऑफ कैपिटल है। सिंस आउट ऑफ कैपिटल है सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सिंस द अमाउंट इज विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन दैट। ठीक है, सो अपने जो अलग अलग वेरिएशंस थे मोटा मोटी कर लिए हैं। तो अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया इधर, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग्स एट द रेट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता, ठीक है, एट द रेट 15% पर एनम ऑफ द पार्टनर्स and pass the necessary journal entries। ठीक है, the details of the drawings are as follows। तो X ने क्या किया है ना 800 रुपया करके विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ्स ओनली, सिर्फ 6 महीना के लिए किया। आपको याद होगा अपने 6 महीने वाला कंडीशन में क्या होता है वो भी अपने किए हुए। ठीक है, एंडिंग 31 मार्च 2025। और फिर Y ने क्या किया, ड्रॉज 800 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो स्टार्टिंग में कर रहा है। सो एंड वाला केस में क्या हो जाएगा, एवरेज एवरी मंथ में कर रहा है फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग 31। दोनों में सेम है, बट एक में क्या है एंड ऑफ एवरी मंथ है, एक में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। इसको अपने करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से कर दिया इधर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर एक्स देखते हैं। सो फॉर्मूला क्या अपना, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो गया 800 रुपया करके 6 महीना के लिए, 800 इंटू 6 4,800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15/100। और तो एवरेज पीरियड यहाँ पर क्या आ रहा है ना, देखते हैं इसको, जैसे कि कितना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग इज हाउ मच, एंड ऑफ एवरी मंथ है। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना है 5, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कितना है 0, 5 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव यू 2.5। सो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, एवरेज पीरियड आ गया 2.5 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं यदि कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा सर ₹150। सिमिलरली इफ आई डू इट फॉर Y के केस में मेरा एवरेज पीरियड आ रहा है 3.5, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। सो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ के केस में क्या होता है सर 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 दैट गिव्स मी 3.5। सो इसको जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर आ रहा है मेरा सर 210 रुपया।
ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया एंड साथ साथ क्वेश्चन ने क्या पूछा है मेरे को कि सर जर्नल एंट्री भी बताओ। ठीक है, बताते हैं। तो एक्स के केस में कितना है 150 रुपीज, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, ये 210 मतलब कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, और बिजनेस के लिए क्या हो गया, कमाई हो गया, कितना 360 रुपया का कमाई हो गया। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स क्या है, साल के एंड में कहाँ चला जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में चला जाता है। सो दिस इज हाउ वी do it. Let us do the next question, that is question number 3. So ABC started business on 1st July 2019. So यहाँ पर देखो बिजनेस ही स्टार्ट किया जुलाई में, अप्रैल मई जून 3 महीना नहीं 9 महीना ही काम किया, फंक्शनिंग है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर सी क्या करो, @9% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, यदि नहीं भी बोलता अपने 9 मंथ्स लेना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस ही कब स्टार्ट हो रहा है सर, 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग 31 मार्च 2020। इफ यू विड्रू 10,000 पर मंथ, मतलब 9 महीना के लिए कितना विड्रॉ कर लिया, 9 इंटू 10,000 90,000 रुपया सर। एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी करना है। एंड दे आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया सर, ये जो सारे लपन जपन चीजें जो मैंने बोल के रखा होता वो सारे कहाँ चले जाएंगे, करेंट अकाउंट में। तो ये इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स कहाँ चला जाएगा, आपका करेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैड अंडरस्टूड। सो ये चीज बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेट अस सी। सो इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर सी कितना है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट। सो एवरेज पीरियड यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 4.5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में है या एंड में बोला नहीं, तो अपने को क्या मानना चाहिए सर, एवरेज पीरियड लेते समय सर आपको ले लेना चाहिए 8.5। मान लो कि स्टार्टिंग में भी नहीं, एंड में भी नहीं, बीच मिडल ऑफ द मंथ में, मतलब 15 तारीख को विड्रॉ किया होगा 8.5 प्लस, और लास्ट वाला में भी कितना है 0.5 मिल गया मेरे को। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स मी 4.5। इज दैट क्लियर? सो ये आ जाता है मेरा क्या, एवरेज पीरियड। सो आई होप यू अंडरस्टूड ये एवरेज पीरियड कैसे आ रहा है, यहीं पर थोड़ा सा पंगा होता है। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया आपका 3037.5 विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, यदि राउंड ऑफ कर देते इसको 3038। सर क्वेश्चन में फिर जर्नल एंट्री मांगा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहाँ पर अपने क्या करेंगे ना, पार्टनर का करेंट अकाउंट। सर यहाँ पर फिर से जर्नल एंट्री भी मांगा है सर, तो यहाँ पर अपने को कोई उतना दिक्कत नहीं है सर। सीज करेंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल को नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग कौन सा मेंटेन कर रहा है, फिक्स कैपिटल। मैंने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में प्रॉपर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, इनकम हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। सो 3038 और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ चला जाता है सर, साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल गो टू योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों ही अपने एंट्री पास कर लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऐसे इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को लेकर अपने 3 क्वेश्चन किए एंड आपको सारा समझ में आया हो। सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो सोल्यूशन 1 जो था उसमें तो अलग अलग केसेस भी थे, ये हो गया अपना। सो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 15-20 मिनट का वीडियो जाता है तो जाने दो, लेकिन ठीक है ना, एक वन शॉट अपना जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स में जिसको दिक्कत है वो ये देखता है, उसका क्लियर हो जाता है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।